हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही अच्छे प्रैम के साथ में आपके सामने आया हुआ हूँ। ये मिमी का MM50M पेराम्बुलेटर है। अगर ये जो है अक्सर होता क्या है कि हमें बेबी को जितना रिलैक्स करने के लिए छोड़ दिया जाए, बेबी को थोड़ा खुला स्पेस दे देना चाहिए ताकि बेबी का बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट, फिजिकली बेबी का डेवलपमेंट जल्दी होता है। बेबी को जितना ज्यादा हम लोग गोद में लेके रखते हैं तो उससे होता क्या है कि बेबी का ग्रोथ भी कम होता है, धीरे धीरे बॉडी का डेवलपमेंट भी थोड़ा स्लो होता है। इसलिए और ऐसा भी है कि अगर हम लोग कहीं मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, तो बेबी को कैरी करते हैं अगर, तो बहुत ज्यादा इश्यूज होता है शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, या फिर आप अगर कहीं सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले गार्डन वगैरह में, या इवनिंग वॉक पे निकले हैं, या पार्क वगैरह गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, पिकनिक पे गए हैं, तो बेबी को हर समय कैरी करने से क्या होता है कि आपके भी इंटरटेनमेंट पे थोड़ा सा बाधा आ जाता है, और हर समय बेबी को कैरी करने से आपके भी हाथों में दर्द हो जाता होगा। और बेबी को जितना ज्यादा आप रिलैक्स करने के लिए ओपन स्पेस दे दीजिएगा जहां पर बेबी आराम से लेटकर या बैठकर हाथ पैर चलाकर खेल सके, तो जितना ज्यादा वो अपने बॉडी का मूवमेंट करेगा उतना जल्दी उसके बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी उसमें एक्टिवनेस आता है, एनर्जी आता है। तो ये सब चीजों को इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक हम आपके सामने बहुत ही अच्छा पेराम्बुलेटर के साथ आए हैं, जिसको हम लोग, हमारा इस मॉडल नंबर का नाम है MM50M। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर हम इसके पहले मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो भी मेटल्स का आप यूज देख रहे हैं, इन मेटल्स का जो भी यूज देख रहे हैं, जहां जहां भी मेटल्स का यूज देख रहे हैं, ये सारा मेटल हमारा पाउडर कोटेड मेटल इसको बोलते हैं। और पाउडर कोटेड मेटल का बेनिफिट क्या होता है कि पहला तो ये थोड़ा लाइट वेट होता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है कि इसमें जल्दी रस्ट वगैरह, जंग जिसको बोलते हैं, वो सब नहीं लगता है। तो ये लंबे समय तक आपका चल सकता है। आपने अपने बेबी के लिए यूज कर लिया, फिर इसे फोल्ड करके आप रख देंगे, तो किसी को गिफ्ट बाद में आगे किसी घर में बेबी होता है रिलेटिव वगैरह, तो उसको भी दे सकते हैं, या आप अपने नेक्स्ट बेबी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पहला तो मटेरियल को हम लोग काफी अच्छा यूज करते हैं, मतलब अच्छा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक बार किसी ने पैसे इन्वेस्ट किया इसमें तो वो लंबे समय तक उनका काम में आता रहे। अगर इसके फैब्रिक के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो फैब्रिक का आप इस्तेमाल देख रहे हैं, ये फैब्रिक जो है प्योर आपका मिक्स ब्रीड फैब्रिक है, जो कि हाईली ब्रीदेबल होता है, हाईली ब्रीदेबल एंड स्किन फ्रेंडली फैब्रिक होता है, जिसके कारण क्या है, बेबी को इसके अंदर एयर पास होता रहता है, एयर वेंटिलेशन मिलता रहता है, और ये फैब्रिक में बेबी को बैठाने या इसमें डालने से बेबी को किसी ढंग का इचिंग, रैशेज या फिर सफोकेशन, इस ढंग का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। तो अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ हैंडल स्पेस का, अगर हम इस कवर को हटाएं तो यहाँ पर हैंडल्स पे देख सकते हैं काफी सॉफ्ट कुशन का इस्तेमाल किया गया है। कई बार होता है जैसे कंटिन्यूअस प्रैम को हम लोग लेकर चल रहे हैं तो हाथों में पसीना आता है, प्रैम स्लिप करता है, इसके लिए यहाँ पे हमने बहुत सॉफ्ट कुशन का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ ग्लास होल्डर का आपका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ हमने ग्लास होल्डर दिया हुआ है कि मान लीजिए आप खुद के अपना कोई ड्रिंक कैरी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेबी का अपना ड्रिंक रख दिया या आपने, या फिर बेबी का पानी वगैरह, दूध का बॉटल वगैरह, मिल्क फीडिंग बॉटल वगैरह, तो यहाँ, या सिपर है तो यहाँ रख दिया, अपना लेकर आराम से चल रहे हैं। कोई छोटा मोटा मोबाइल वगैरह है तो आप यहाँ स्पेस में अपना रख सकते हैं और आराम से लेकर बेबी को घूम सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें इसके कैनोपी की, तो कैनोपी आप देख सकते हैं कि हमने जो कैनोपी का इस्तेमाल किया है, ये फुल कैनोपी का इस्तेमाल किया है। अगर बेबी सोया हुआ है तो डायरेक्ट सनलाइट या हवा ज्यादा तेज उसके फेस पर या बॉडी पे न लगे, तो उसके लिए हमने फुल कैनोपी का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा इसको चाहे तो आप हाफ कैनोपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हुक दिया हुआ है, इसके जरिए आप यहाँ पर इसको हाफ कैनोपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया, हाफ कैनोपी हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बेबी का एक्टिविटी देखना, जैसे आप सपोज कीजिए आप पीछे से प्रैम चला रहे, बेबी क्या कर रहा है, कहीं किसी गैप में हाथ नहीं डाल रहा है, कहीं कूदने की कोशिश नहीं कर रहा हो, तो बेबी की एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर नेट दिया हुआ है, जहां से आप आसानी से बेबी की एक्टिविटीज को बहुत आसानी से देख सकते हैं अच्छी तरीके से। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें और फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें 3 पोजिशन आते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सबसे पहला स्लीपिंग पोजीशन हो गया। प्रैम में हमेशा 3 पोजीशंस आता है, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका स्लीपिंग पोजीशन हो गया। इसका सेकंड पोजीशन हमारा अगर देखना है, यहाँ पर आपने उठाया, यहाँ पर आपका देखिए ये गैप है, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, इसको ऐसे करके इसको ऐसे पुल करना है। इस ढंग से पुल किया आपने, इसको फिर ऊपर किया, ये आपका सेकंड पोजीशन, रिक्लाइनिंग पोजीशन हो गया। फिर इसको पुल किया, फिर इसको आपने ऐसे किया, ये आपका सिटिंग पोजीशन हो गया। तो ये आपका 3 पोजीशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। ये हमारा थर्ड पोजीशन मतलब हो गया, सिटिंग पोजीशन हो गया। मैं फिर से एक बार करके दिखा रहा हूँ। फिर से आप इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ऊपर की तरफ रॉड को पुश करना है, तो सेकंड पोजीशन और फाइनल स्लीपिंग पोजीशन आ गया।
उसके बाद अगर इसको नॉर्मल करना है तो आगे जाके इसको सेकंड पोजीशन और नॉर्मल इसका थर्ड पोजीशन, सिंगल हैंडेडली सारा काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका हाँ 3 वे कॉर्सेट हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल किया गया है पूरा। यहाँ 3 वे हार्नेस 5 वे हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो एक नीचे से दोनों साइड कमर के यानी वेस्ट के पास से और दोनों शोल्डर से आपका आ जाएगा। और उसके बाद हार्नेस बेल्ट में भी शोल्डर के ऊपर जो दिया गया है इसमें सॉफ्ट पैडिंग का इस्तेमाल किया है, ताकि ये बेल्ट से बेबी के कंधों पर चोट छिलने का चांसेस ना हो। इसके बाद ये हार्नेस बेल्ट को खोलने का प्रोसेस है, आप इसको ऐसे करके ओपन प्रेस कीजिएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये आपका हार्नेस बेल्ट फिटिंग करना है फिर से, तो आप फिर इसी से इसको इस ढंग से फिटिंग कर सकते हैं। इस ढंग से वापस करके आप फिटिंग आराम से कर सकते हैं। इसको ऐसे करके इसको यहां से डाल दिया, इसको ऐसे करके ऐसे करके वापस इसको ऐसे डाल दिया आपने, ये आपका हार्नेस बेल्ट फिटिंग हो गया। हार्नेस बेल्ट को भी लूज या टाइट करने के लिए आपके यहाँ पे बेल्ट दिया हुआ है, आप इसे आसानी से नीचे से ऊपर से लूज या टाइट कर सकते हैं। और नीचे के साइड में भी जो थाइस के ऊपर में जहाँ जो आएगा बेल्ट, उस पर भी सॉफ्ट पैडिंग दिया हुआ है। तो ये हमने देखा। उसके बाद हमारा सामने में ये फीडिंग ट्रे दिया हुआ है, जिसमें आपका पीछे में भी एक दिया हुआ है एक, और सामने में भी एक फीडिंग ट्रे दिया हुआ है, जिसमें आप बेबी का बहुत आसानी से आप बॉटल फीडिंग बॉटल वगैरह रख सकते। बेबी का कुछ फूड का छोटा प्लेट है तो उसको डाल सकते हैं, यहाँ पे बेबी को बहुत आसानी से खिला सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये फीडिंग ट्रे को अगर हम निकालना चाहें तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। आपको देखिए कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको आपको बाहर की साइड पुल करना है। इसी ढंग से यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको बाहर की साइड पुल करेंगे और ये ट्रे बाहर आ जाएगा आपका। तो विदाउट ट्रे भी आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे मैं ट्रे फिर से फिट करता, कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मली इसको ऐसे बैठाना है और ये दोनों को अंदर के साइड पुश कर देना है। तो आपका मैं फिर से दिखा देता हूँ, इसको बाहर के साइड टालना है इसको निकालने के लिए, फिर इसको ऐसे बैठा देना है और इसको अंदर के साइड पुश कर देना है। तो ये हमारा ये सब हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेबी के लेग सपोर्ट के लिए, बेबी अगर लेंथ बड़ा है, पैर अगर छोटा पैर है तो बाहर रखने के लिए ये आपका फुटरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक फुटरेस्ट दिया हुआ है और इस फुटरेस्ट को आपको अंदर की साइड करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ एक बटन है और इस साइड एक बटन दिया हुआ है। दोनों बटन को एक साथ प्रेस कीजिएगा, इसको पूरा नीचे किया जा सकता है। ये आपने देखा कि हमने दोनों बटन्स को साथ में प्रेस किया, इसको नीचे किया। अगर ऊपर करना हो तो इसको ऐसे ऊपर किया जा सकता है। फिर से अगर अंदर नीचे की ओर करना है तो दोनों बटन्स को साथ में प्रेस किया और इसको धीरे धीरे करके नीचे कर लिया। तो ये इस ढंग से हमारा ये प्रैम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका फ्रंट व्हील जो है रोटेशनल है। आप 360 जैसे कई बार होता है पार्क वगैरह में आप चल रहे हैं तो पार्क में आपका पेवमेंट होता है, पेवमेंट में पतला रास्ता होता है जिसमें आपको प्रैम अगर इधर उधर मूव करेगा तो बच्चे को गिरने का चांसेस होता है। तो पतला पेवमेंट पे दोनों साइड घास होता है, ऊपर में पेवमेंट बनाया होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप प्रैम को अगर रोटेशन को लॉक करना चाहते हैं तो इसको कुछ नहीं ऐसे करके नीचे की ओर करना है, ये आपका रोटेशन लॉक हो गया। इसके अलावा दोनों व्हील्स को भी आप रोटेशन लॉक कर सकते हैं। इसको भी ऐसे किया आपने, ये है ऐसे, इसको प्रेस किया, आपका रोटेशन लॉक हो गया। तो आपका रोटेशन भी लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बैक व्हील्स की, तो आप इसके बैक व्हील्स में ब्रेक दिया हुआ है। कई बार होता है कि जैसे घर पे कोई दूसरा बेबी है, आपका प्रैम बेबी का ऐसा रखा हुआ है, वो आके धक्का दे दिया तो सीढ़ी वगैरह पे जाने से बच्चे को चोट आ सकता है गिरने का। तो उस केस में हमारे इसमें ब्रेक्स दिया हुआ है व्हील्स में, कुछ नहीं, आपको ये ब्रेक्स को प्रेस करना है। अब प्रैम लॉक हो गया, अब प्रैम मूव नहीं करेगा। उसके बाद फिर से अगर ब्रेक को हटाना है तो आप लेग से ही डायरेक्ट ऐसे कर दिए, फिर से प्रैम मूवेबल हो गया। इन सभी फीचर्स के अलावा इसका मैंने बताया सिंगल हैंडेडली आप फोल्ड कर सकते हैं। सिंगल हैंडेडली फोल्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पकड़ना है प्रैम को। यहाँ पीछे देखिए आप, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ रेड बटन दिया हुआ। अच्छा, एक और मैं इससे पहले चीज बता देता हूँ, हैंडल को आप चाहे तो आगे और पीछे भी कर सकते हैं। ये हैंडल जैसे पीछे आप लेकर आप चलाना चाह रहे हैं, पीछे से आप देख रहे हैं, तो बेबी कई बार होता है आपके फेस को नहीं देख पाता है और सामने से स्ट्रेंजर्स को देखता है तो बेबी रोता है। तो उस केस में आप बेबी को प्रैम को इस ढंग से भी चला सकते हैं। ये आपका चला गया सामने, ये आपका कैनोपी आपने लगाया
और प्रैम को आप फ्रंट से भी चला सकते हैं, और जिससे क्या होगा, बेबी आपका फेस देख सकता है, बेबी फेस देखेगा आपका, तो ऐसा फील होगा कि फादर या मदर मेरे सामने में, तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था हमारा प्रैम का दोनों साइड हैंडल, मूवेबल हैंडल्स के साथ में। तो फ्रंट एंड बैक दोनों से आप चला सकते हैं। फिर से इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर की ओर पुश करना है और फिर से इसको ऐसे ले आकर ये लॉक हो गया। अगर हम बात करें अब इसे क्लोज करने की, तो प्रैम को क्लोज करना सिंगल हैंडेडली बहुत ही आसान है। ये कुछ नहीं करना हमें, इसको ऐसे किया, यहाँ अपने हमने प्रैम को पकड़ा, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ एक रेड बटन दिया हुआ है, रेड बटन को कुछ नहीं करना, पीछे की ओर धक्का देना। तो इसको ऐसे धक्का देके प्रैम को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये प्रैम देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपका ऐसे किया आपने और प्रैम को पीछे की ओर धक्का देंगे, आपका प्रैम पूरा कंप्लीट लॉक हो जाता है। तो एक मिनट मैं एक और चीज़, सिटिंग पोजीशन में था, इसको स्लीपिंग पोजीशन पे कर देंगे तो और कॉम्पैक्ट हो जाता है। मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ आपको। इसको हम अगर पूरा नीचे की ओर कर देते स्लीपिंग पोजीशन पे और कॉम्पैक्ट फोल्ड के लिए, अब ये चला गया, पूरा स्लीपिंग पोजीशन पे आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, अब जैसा कि देख सकते हैं इसको ऐसे पकड़ना है, रेड वाले बटन को सामने इधर की ओर दाहिने साइड की ओर प्रेस करना है और इसको रोटेट करना है। रोटेट करते ही आपका प्रैम पूरा कंप्लीट फोल्ड हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर आपका ये एक दिया हुआ है बेल्ट, जिसके कारण जिससे आप लॉक, आपका ये लॉक हो गया। अब ये प्रैम को आप आसानी से एज अ ट्रॉली की तरह आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। वो कैसे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपने उठाया प्रैम को और ये आसानी से ट्रॉली की तरह कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट सिंगल हैंडली फोल्ड हो गया, काफ़ी आसानी से आप इसको लेके कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही आसानी से कहीं भी कैरी हो जाएगा और इसे पूरा अगर कॉम्पैक्ट कर दें तो फ्लाइट वगैरह में भी आसानी से आप इसे लेकर जा सकते हैं। तो काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी हल्का प्रैम है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं सिंगल एक उंगली से उठा ले रहा हूँ और ये काफ़ी लाइट वेट है और आसानी से आप मदर भी अगर अकेली हैं कहीं बेबी को लेके जा रही है तो सिंगल हैंडली मदर भी आराम से इसे यूज़ कर सकती हैं। और इसे मैं फिर से एक बार ओपन कर देता हूँ आपके लिए। ओपन करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ये लॉक ओपन करना है। ये लॉक आपने ओपन किया इसे अंदर की साइड प्रेस करके, उसके बाद प्रैम को सिंगल हैंडेडली ऐसे किया, पीछे से ये आपका खुल गया प्रैम। तो सिंगल हैंडेडली आप देख सकते हैं प्रैम को हमने ओपन किया, क्लोज किया, हमारा सारा फीचर्स के बारे में हमने बतलाया, फुल कैनोपी के बारे में हमने बतलाया। कैनोपी आप चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा फीचर जो था, पीछे आगे बॉटल होल्डर है, पीछे बॉटल होल्डर है, कुशन्स दिया हुआ है, मटेरियल आगे हैंडल पीछे हैंडल किया जा सकता है। काफ़ी बेहतरीन ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारा और भी कलर्स में, मल्टी कलर्स में अवेलेबल है, अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव डिज़ाइंस में आपको मिल जाएंगे ये प्रैम। और ये बच्चे काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, इवन पेरेंट्स का भी लाइफ को काफ़ी ये ईजी बना देगा और पेरेंट्स बहुत आसानी से बेबी को लेकर कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को भी, बेबी को भी रिलैक्स करने का पूरा पोजीशन मिलता है। और बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है तो आप इसका हाइट बढ़ाने के लिए, स्लीपिंग पोजीशन के लिए नीचे से इसको अगर कर देते हैं सामने की ओर तो ये आपका लंबा हाइट तक बेबी का चलेगा। तो प्रैम ये आपका 1.5-2-2.5 साल तक आराम से ये चल जाएगा ये प्रैम बेबी के लिए, और कहीं भी आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। तो होप हम आपको हमारा, इसके अलावा आपका जो फैब्रिक दिया हुआ है इसमें कुशन्स भी है काफ़ी अच्छा, कि आप इसके अंदर कुछ अगर नहीं भी डालते हैं तो इनफ एक कुशन है। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप ड्राई शीट डालकर, अगर इसको आप डालते हैं तो ड्राई शीट डालकर आप इसको डालते हैं तो बेबी का प्रॉब्लम, टॉयलेट वगैरह करता है तो गीला नहीं होगा, लेकिन गीला होता भी तो नॉर्मल वाइप से आप पोंछ कर साफ कर दीजिएगा, क्लीन हो जाएगा। तो होप आपको ये हमारा प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू।